सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए ये पता करेंगे। बच्चों, इसमें जब भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में निकालते हैं तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो ये होती है कि हमको यही नहीं पता चल पाता कि किसी एक नोड से दूसरे नोड के बीच में रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है वो सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में। सबसे बड़ी समस्या ये होती है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हमको ये नहीं पता चल पाता कि किस जंक्शन पे पोटेंशियल सेम है और किन किन जंक्शंस पे पोटेंशियल कम है या ज़्यादा है। क्योंकि जब तक ये हमको नहीं पता चल पाएगा कि पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, हमको करंट का डायरेक्शन ही नहीं पता चल पाता। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को हम यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे आपको कि सर्किट कैसे सिंप्लीफाई करके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि यहाँ पे पहला सर्किट आपको गिवन है, इस सर्किट में इस तरीके से दिया है और इसमें कह रहा है कि टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, है ना। तो ए और बी के बीच में हमको इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए बेटा, पहले हम इस सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आपका सर्किट है, जो कि अगर हम देखें तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, फिर एक रजिस्टर यहाँ है और फिर एक रजिस्टर यहाँ है। तीन रजिस्टर ऐसे हैं। यहाँ से एक नीचे की तरफ एक रजिस्टर ऐसे आ रहा है, यहाँ पे एक रजिस्टर नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है और एक रजिस्टर यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। ये कोई रजिस्टर नहीं, यहाँ पे एक रजिस्टर ऐसे है, यहाँ पे एक रजिस्टर इस तरीके से दिया है, एक रजिस्टर ऐसे नीचे है और यहाँ पे एक रजिस्टर इस तरीके से है, यहाँ से एक रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है। सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको दे रखी है। 10 है, ये 2 है, ये 3 है, ये भी 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 4 है। दिस इज 1.8 एंड दिस इज 2.2। ये 5 ओम का रजिस्टर है बच्चों। तो दिस इज टर्मिनल बी, ये टर्मिनल ए है। अगर इस सर्किट में आप देखो तो ए से बी के बीच में हमको निकालना है। इसमें सबसे पहले सिंप्लीफाई हम क्या करेंगे, हमको पता है जहां पर भी टर्मिनल है ना, जैसे यहाँ से करंट आया तो ये ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। तो जितने भी ओपन हैं उनका हम रेजिस्टेंस काउंट नहीं करेंगे, है ना, काउंट नहीं करेंगे। तो हमको पता है क्योंकि यहाँ से करंट ओपन सर्किट में है, यहाँ से करंट ओपन सर्किट में जाता नहीं है। तो ओपन सर्किट में जो करंट जाएगा नहीं तो उस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यूएशन नहीं होती। तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया बेटा। और हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इधर देखिए, अगर हम नेमिंग कर दें, ये ए है, ये इस नोड को हम मान लेते हैं ये है एम, ठीक है बेटा, ये नोड एम हो गया। इस नोड को हम बोल देते हैं एन, ठीक है, एन हो गया। एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे इसमें शॉर्ट है, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता तो इस नोड से इस नोड का पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर ये एन रहेगा तो ये भी एन रहेगा बेटा, क्योंकि सेम पोटेंशियल है। अब हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। आइए इस सर्किट को दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये देखिए बेटा, ये एक रजिस्टर है, दिस इज ए, यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है और ये जो M टर्मिनल है, अगर M पे देखें तो M से N की तरफ देखो 3, इधर रेजिस्टेंस में करंट गया नहीं तो ये 3 और 1 सीरीज में हो गया, तो 3 और 1 हो जाएगा 4। सीधे सीधे जोड़ के M से एक रजिस्टर आ रहा है N की तरफ, ये है 4 ओम का रजिस्टर, ठीक है। देखो M से यहाँ से ऐसे चल के यहाँ 3 और 1 4। एक देखो यहाँ पे ये ब्रांच देखो, M से N आ रहा है, ये 2 ओम का, तो मैं यहीं से M ये है और यहाँ पे N है, एक रजिस्टर और N की तरफ ले आ रहा हूँ, ये हो गया 2 ओम का ना। देखो एक और आ रहा है बेटा, क्योंकि ये M है और ये N है, तो M से N एक और रजिस्टर आ रहा है 4 ओम का, तो ये M है, ये M है, ये M से एक रजिस्टर जो कि 4 ओम का N की तरफ आ रहा है, ये लगा दिया।
N से O में एक रजिस्टर है जो कि 5 ओम का, N से B में, इसको हम यहाँ जोड़ लेते हैं, ये हो गया आपका 5 ओम का रजिस्टर। अब देख सकते हैं बेटा कि M से N की तरफ 3 रजिस्टर आ रहे हैं और तीनों आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल जोड़ेंगे 1/4, 1/2, 1/4, यहाँ जोड़ के देख लेते हैं बेटा, 1/4, 1/2, 1/4, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 4 2 4 का एलसीएम 4 होगा बेटा। इसका अगर हम देखें कैलकुलेशन तो ये होगा 1, ये होगा 2 2 जा 2, ये होगा 1, तो ये आ गया बेटा 4/4, तो ये हो जाएगा 1 ओम रेजिस्टेंस। मतलब इन तीनों का इक्विवेलेंट 1 हो गया, यानी सर्किट आपकी इस तरीके से बन गई बेटा। ये हो गया 2, दिस इज M, दिस इज A। M से N के बीच में इक्विवेलेंट आया बेटा 1 ओम का रजिस्टर, और फिर N से एक और रजिस्टर आया 5 जो कि B पे है। अगर मैं देखूं तो तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, 2 1 3 और 5, तो आपका A से B के बीच में जो रजिस्टर मिला वो 8 ओम का मिल गया बेटा। तो आप कह सकते हो बेटा कि दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। इस सर्किट को हमने इजीली इसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंप्लीफाई करके हमने देखा कि जो RAB है, RAB यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, वो है 8 ओम। ठीक है बेटा, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। आगे हम बढ़ेंगे अगले सर्किट की तरफ। ये सर्किट और भी इम्पोर्टेंट है बेटा, तो आइए सेकंड सर्किट की तरफ देखेंगे। देखिए सेकंड सर्किट जो है, अगर मैं बात करूं इस सर्किट में, तो इसमें कह रहे हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ऊपर की तरफ R1 और 1 लगा है और नीचे R2 R2, इन दोनों की वैल्यू दी हुई है। R1 की वैल्यू है 1 ओम, R2 की वैल्यू है 2 ओम। ठीक है, तो कह रहे हैं कि टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये आपका टर्मिनल A है और ये B। इस सर्किट को मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा। ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये है, उसके बाद इनफाइनाइट। फिर इसमें अगर देखें तो यहाँ पे एक रजिस्टर है, 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 यहाँ पे एक रजिस्टर है। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से है। दिस इज टर्मिनल A, दिस इज टर्मिनल B। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको R1 जो है वो 1 ओम रखना है, 1 1 1 1। R2 को 2 ओम रखना है, 2 2 2 2। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों आपको सिंपल सी बात है, एक चीज समझना है कि जब भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का इस तरह से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, तो उस मान लीजिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट अगर R है, तो अगर उस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R में किसी रेजिस्टेंस R1 या किसी कोई भी रेजिस्टेंस को हम ऐड करेंगे या उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R के ही बराबर रहेगा। सिंपल सी बात है। कोई समुंदर है जिसमें बहुत सारा पानी है, अगर उसमें मैं 1 लीटर पानी डाल दूं या 1 लीटर पानी निकाल लूं, तो क्या उस समुंदर में क्वांटिटी में कम या ज़्यादा होगा? हालांकि होगा मैथमेटिकली, लेकिन क्योंकि उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना कम हुआ कितना ज़्यादा, तो इसलिए हम कहेंगे कोई चेंज नहीं आया है कि नहीं। तो सेम चीज़ ये भी है कि अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में किसी भी रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाएगा तो उससे कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए उसी कॉन्सेप्ट को लेके सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से लेके ये जो इनफाइनाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए ये पूरा का पूरा रजिस्टर है ना, अगर देखा जाए, सपोज करो इस पूरे रजिस्टर को मैं R मान लूँ, R है ना, अगर इस पूरे रेजिस्टेंस को मैं क्या मान लूँ, R। सपोज करो यहाँ तक का रजिस्टर है वो है R। ठीक है, तो अगर मैं R देखूं तो R के साथ ये क्या है, पैरेलल में है ना। अगर ये पैरेलल में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R पैरेलल टू
2। ठीक, अगर मैं R और 2 को पैरेलली जोड़ूं तो बेटा ये आएगा ऐसे, ये आएगा 1/R प्लस 1/2। तो ये बनेगा बेटा क्या, ये बन जाएगा आपका, अगर इसका आप पैरेलल निकालें तो ये बनेगा 2R, है ना, 2R डिवाइड बाई 2 प्लस R। ठीक, यही बनेगा, इक्विवेलेंट मिल गया ये। अच्छा, इसके साथ अगर ये वाला रेजिस्टेंस देखें तो सीरीज में है ना, तो अगर मैं इस पूरे में इसको जोड़ता हूं तो 2R डिवाइड बाई 2 प्लस R प्लस 1, क्या उसमें कोई चेंजेस आएगा? आंसर है नहीं चेंजेस आएगा, वो R के बराबर ही होगा, क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में अगर कोई भी रेजिस्टेंस को जोड़ा जाएगा तो उससे फर्क नहीं आएगा। तो ये पूरा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, अगर इसको जोड़ा गया तो उसकी वैल्यू R है, तो इसमें अगर मैं इस रेजिस्टेंस को जोड़ देता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ बेटा तो ये बनेगा 2R प्लस 2 प्लस R इक्वल्स टू 2R प्लस R स्क्वायर। यहाँ से देखिए 2R से 2R कटेगा और ये बनेगा बेटा R स्क्वायर माइनस R माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ से हमारा R इक्वल्स टू, एक तो आएगा -1 और एक R आएगा, तो रेजिस्टेंस को प्लस लिया जाएगा, इसलिए हम ये आपका इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा। ठीक है बेटा, तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हम अगले सर्किट की तरफ बढ़ते हैं। आइए सर्किट नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा थर्ड सर्किट क्या कह रहा है। जो हमारी तीसरी सर्किट है उसमें कुछ इस तरीके से कह रहे हैं कि ये A टर्मिनल है और ये B टर्मिनल है। टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और अगर नोट करें तो इसको भी हम सिंप्लीफाई पहले करते हैं। आइए पहले सर्किट को बना लेते हैं बेटा। देखिए सिंपल सी बात है, ये सर्किट कुछ इस तरीके से है। एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है। ठीक, एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है, फिर ऐसे है और ये टर्मिनल ए है। सिमिलरली एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, दिस इज टर्मिनल बी। यहाँ पे भी रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, समझने वाली बात है, ये आपका R R R R सभी इक्वल रजिस्टर गिवन है। अब देखो बेटा, ये जो सर्किट है हमको देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है और कह रहे हैं ए और बी के बीच में निकालना। ये बहुत ही आसान है, सिंपल है, बहुत ही आराम से इसको कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अगर मैं इस सर्किट का नेमिंग करूं बेटा तो देखो ये ए है, इस टर्मिनल को मैं बोल देता हूं M। ठीक है, और इस टर्मिनल को मैं बोल देता हूं N। ठीक है, और इस टर्मिनल को मैं बोल देता हूं, मान लीजिए, अगर देखो ध्यान से, अगर ये A है ना, तो क्योंकि यहाँ इस बीच में कोई रजिस्टर नहीं तो ये भी टर्मिनल A ही होगा बेटा, क्योंकि यहाँ और यहाँ रजिस्टर नहीं इनके बीच में, तो पोटेंशियल सेम होगा, और पोटेंशियल अगर सेम होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का और यहाँ का सेम पोटेंशियल है, तो सेम नेमिंग रखते हैं। सिमिलरली अगर मैं देखूँ तो
इस टर्मिनल को हम बोल सकते हैं दिस इज टर्मिनल। मान लीजिए ये M ये N है, तो इसको मैं कह सकता हूँ इसको N ना बोल के बेटा इसको अभी कुछ और इसको N बोल देते हैं। देखो बेटा अगर यहाँ पे B है तो क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट है तो निश्चित रूप से जो टर्मिनल यहाँ का होगा वही टर्मिनल यहाँ का होगा, ये भी B होगा। ठीक है, अब सर्किट मेरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, नेमिंग हुआ, लेकिन अब देखो सिंप्लीफाई हम करते हैं कैसे। इधर देखिए ये है आपका A टर्मिनल, A टर्मिनल से M टर्मिनल की तरफ हम कह सकते हैं कि 3 रजिस्टर है। देखो M, अगर मैं यहाँ से मान लीजिए ये है आपका M ना, M, तो M से एक 3 रजिस्टर आ रहा है 1 2 3 ना, तो 3 रजिस्टर M से आ रहा है। ना ये 3 रजिस्टर M से A की तरफ आ रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों रेजिस्टेंस R R और R है। अगर देखा जाए तो A से M पे 3 रजिस्टर जा रहा है और M से B पे देखो, क्योंकि ये वाला ओपन है तो इसको मैं काट देता हूँ और ये वाला ओपन है इसको काट देता हूँ। तो यहाँ से अगर देखो तो ये वाला आपस में सीरीज में हो गया और ये वाला आपस में पैरेलल में हो गया, तो सीरीज RR 2R हो जाएगा और ये R हो जाएगा। तो M से B पे अगर देखो M से B पे तो बेटा 2 रजिस्टर जा रहा है, एक तो 2R और एक बेटा नीचे R। तो ये हो गया आपका टर्मिनल M से B की तरफ, है ना, M से B की तरफ। ये देखो जाए M से B की तरफ, ये B टर्मिनल है। और आते हैं थोड़ा सा, अगर देखा जाए तो A से N की तरफ, देखो ध्यान से A यहाँ पर भी A है, तो इस A से देखो एक रजिस्टर ये गया और एक रजिस्टर ये गया ना, तो A से N, मान लीजिए A से N की तरफ अगर मैं देखूं, दिस इज N, ये N है बेटा। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ से एक रजिस्टर इस तरीके से ले आ रहा हूं, ऐसे, ये एक M की तरफ हो गया, है ना, और एक नीचे M है, यानी N से 2 रजिस्टर कनेक्टेड हैं कि नहीं है, साफ साफ देख रहे हैं। A से एक ये R है और एक A से R, और R कितना है बेटा 2R है। A से N की तरफ 2 रजिस्टर कनेक्ट हो गए। अच्छा अगर मैं देखूं तो N से B 3 रजिस्टर कनेक्टेड है ना, तो यहाँ से N से B की तरफ मैं कह सकता हूँ N से B में ये एक रजिस्टर कनेक्टेड हो गया, ये आपका ऐसे कर लेते हैं, ये 1 2 3 है ना, ये और ये जाके B पे कनेक्टेड हो गया, दिस इज टर्मिनल। ये कुछ इस तरीके से खेल हो रहा है। अगर मैं देखूं बेटा M से N डायरेक्ट कोई रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, ये कितना हो गया R बाई 3 हो गया, 2R कितना हो गया बेटा 2R बाई 3 हो गया, और ये 2R बाई 3 और ये R, तो ये R बाई 3। मतलब इसको और सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, दिस इज टर्मिनल A, देखो A हो गया, A से मैं एक रजिस्टर लिख रहा हूँ R बाई 3, ठीक है, ये हो गया M से B की तरफ एक रजिस्टर कनेक्ट है 2R बाई 3, ये हो गया आपका B। अच्छा नीचे ये देखो ये है आपका N, अगर मैं देखूं यहाँ से
ए से एन में भी एक रजिस्टर कनेक्टेड है बेटा, और ये रजिस्टेंस है 2R/3, और फिर एन से बी की तरफ एक रजिस्टर और कनेक्टेड है, वो है आपका R/3 ना। अब अगर मैं देखूं तो 2R/3 और R/3 सीरीज में, ये A से M और M से B सीरीज में, साफ साफ दिख रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर इसको मॉडिफाई करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो R/3 2R/3 ये हो जाएगा कितना बेटा, 3R/3 विच इज R, और यहाँ पे कितना है बेटा R। तो मतलब हम कह सकते हैं कि आपका जो रजिस्टर है A से B के बीच में, ये है ना, इस तरीके से ये हो गया A और ये हो गया B, ये कितना आया R, ये कितना आया R। तो आपका A से B में के बीच में RAB क्या आ जाएगा, RAB, वो कितना आएगा बेटा, वो आ जाएगा R/2, ठीक है, R/2। आई थिंक ये सर्किट आपको समझ में आई होगी। तो सिंपली जब भी आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिखे उसको सिंप्लीफाई करो, और उसमें सबसे पहला काम ये है आप उसकी नेमिंग कर लो, नेमिंग करके देख लो कि किस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जिस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं हो वहाँ का पोटेंशियल दोनों ही, क्योंकि ब्रांच दो नोड के बीच में बनता है तो वो दोनों नोड सेम पोटेंशियल में होंगे। दूसरी चीज़ आप देख लो कौन सा ब्रांच ओपन है, यानी वो कहीं जाके कनेक्ट नहीं हो रहा है। जब कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा तो उस रेजिस्टेंस को हटा दो, ठीक है। बस यही दो चीज़ आपको पकड़ के रखना है, बाकी सर्किट ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाएगी। सिंपली आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है। तो आइए एक और सर्किट लेते हैं। अगर मैं अगली सर्किट की बात करूं, देखिए नेक्स्ट सर्किट जो है वो है बेटा ये। इस सर्किट में क्या है, अगर आप देखोगे तो कह रहे हैं कि यहाँ पे सभी रेजिस्टेंस सेम है, 2 ओम के रेजिस्टेंस गिवन है, और कह रहे हैं ए और डी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बेटा। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखिए हमारा कुछ इस तरीके से सर्किट गिवन है। ठीक है, ये आपके कुछ रेजिस्टेंस गिवन है बेटा। देखिए ठीक है सर, यहाँ कोई रजिस्टर नहीं, ठीक है बेटा। ये है ए, ये है डी ना। अगर मैं इस ए को यहाँ पे मान लीजिए सपोज करो यहाँ पे देखूं, अगर ये ए है तो ये भी बेटा ए ही होगा, सबका रजिस्टर सेम है, ये रख देते हैं, है ना, 2 2, ठीक। अगर देखो यहाँ से यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है तो अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा बेटा ए। यहाँ से यहाँ कोई ब्रांच में रजिस्टर नहीं है तो अगर यहाँ ए है तो ये भी क्या होगा बेटा ए। यहाँ से यहाँ ये भी क्या होगा बेटा ए। इसी तरीके से अगर ये डी है तो ये भी क्या होगा बेटा डी, क्योंकि कोई रजिस्टर नहीं बीच में। अगर ये डी है तो ये नोड भी डी होगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच में भी कोई भी रजिस्टर नहीं है। ये डी है तो ये भी क्या होगा बेटा डी होगा, इनके बीच में भी कोई रजिस्टर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर मैं देखूं तो ए से एक रजिस्टर 2 ओम गया, 2 ओम में यहाँ पे रजिस्टर है 2 ओम का, ए से यहाँ पर एक रजिस्टर 2 ओम है, और यहाँ से यहाँ रजिस्टर 2 ओम है।
तो अगर मैं देखूं, ध्यान दूं, तो यहाँ से इस टर्मिनल से मान लीजिए यहाँ कोई करंट गया, इसको मैंने बोल दिया O पॉइंट, ए से यहाँ पे गया, इसको मैंने बोल दिया मान लीजिए, अगर तुम देखो तो यहाँ से और यहाँ से ना देखा जाए तो यहाँ से मान लीजिए इक्वल करंट आया और यहाँ से इक्वल करंट आया। क्यों? क्योंकि 2 ओम का रेजिस्टर है तो सेम करंट आएगा। तो अगर यहाँ से जो करंट आया उतना ही यहाँ से करंट आया, तो देखा जाए तो ये वाला ब्रांच, इसमें करंट जाएगा ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बेटा? क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज करो यहाँ से कोई टर्मिनल से करंट मान लीजिए यहाँ से 4 ओम का गया, तो 4 में 2 इधर डिवाइड हुआ, 2 इधर डिवाइड हुआ, तो इस पे 2, इस पे 2, तो जब यहाँ का टर्मिनल और यहाँ का टर्मिनल दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि ये O है तो ये भी क्या बेटा O ही रहेगा, क्योंकि इक्वल करंट आया है। तो इस टर्मिनल में क्या कोई करंट जाएगा? नहीं जाएगा। तो जब करंट नहीं गया, क्योंकि यहाँ दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। सिमिलरली बेटा देखो यहाँ पे, यहाँ से मान लीजिए जितना करंट आया उतना ही करंट यहाँ गया ना, तो इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल का सेम पोटेंशियल होगा। तो अगर देखिए तो यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का सेम पोटेंशियल हो बेटा, तो मैं कह सकता हूँ ये ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ, यहाँ और यहाँ पोटेंशियल सेम है। अब देखो बेटा ये आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? यहाँ से करंट, क्योंकि इसमें गया नहीं, तो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से सीधा यहाँ चला है। ये और ये किसमें हो गया? सीरीज में। यहाँ से जो करंट यहाँ आया वो सीधा चला है यहाँ में, तो ये और ये किससे हो गए? सीरीज में ना। तो कहने का मतलब अगर मैं बनाऊं टर्मिनल, तो देखिए ये टर्मिनल कुछ ऐसे बना, दिस इज ए। अब ए से अगर मैं देखूं तो ये और ये सीरीज में है, तो ये रजिस्टर हो गया, मान के चलो कि 2 2 4 है ना। तो मान लीजिए ये एक हो गया, ये है ना, ये हो गया आपका, ये 4 और नीचे भी 4 ना, ये हो गया एक और ये हो गया। ठीक, ये इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, अगर मैं देखूं नीचे ये हो गया, देखा जाए तो दिस इज डी है ना। इसी तरीके से नीचे ये ए है, ए से 4 ना, तो यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस तरीके से ना, तो ये भी कितना है? 4 4, साफ साफ दिख रहा है। ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 4 ना। तो यहाँ से करंट यहाँ आया और यहाँ से करंट यहाँ आया। तो कहने का मतलब 4 4 का अगर मैं इसका देखूं तो ये इस तरीके से बन जाएगा, एक रजिस्टर ये 4 4 का हो गया 2, एक रजिस्टर ये 4 4 का हो गया 2, ये हो गया ए, ये हो गया डी, दिस इज डी, दिस इज ए। अगर इसका हम इक्विवेलेंट निकालें तो आपका फाइनल रजिस्टर कितना आएगा बेटा? दिस इज 1 ओम ए। ठीक है, क्योंकि 4 4 का 2 हो गया, फिर 4 4 का 2 हो गया ना, तो कितना आ गया? 2 2 का 1 हो गया है। तो ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। ठीक, 1 ओम होगा। तो ये आपका, आई थिंक ये सर्किट आपको समझ में आई होगी। फिर से दोबारा एक बार बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ ब्रांच में कोई भी करंट नहीं है, कोई भी रजिस्टर नहीं है, तो ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, अब यहाँ से ए से ओ में जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट यहाँ भी जा रहा है। तो अगर ये ओ टर्मिनल तो ये भी ओ टर्मिनल, तो जब ये ओ टर्मिनल ये तो ओ टर्मिनल, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। इसमें कोई करंट नहीं गया तो सीधी सी बात कह सकते हैं कि ये वाला सीरीज में हो जाएगा। तो 2 2 4 हो गया, ये वाला भी सीरीज में हो गया, 2 2 4 हो गया। 4 4 का कितना आ गया बेटा? 2। सिमिलरली ये टर्मिनल सेम है यहाँ और यहाँ, यानी कि ये सीरीज में, ये वाला ये सीरीज में 2 2 4 2 2 4, 4 का कितना हो गया बेटा? 4 4 का 2, ये 2 और ये 2 आपस में पैरेलल में होंगे तो उसका इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको सर्किट भी समझ में आ गई होगी। सर्किट नंबर 5 लेते हैं बेटा। सर्किट नंबर 5 ये है,
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्किट है, आइए देखते हैं। सर्किट नंबर 5 में क्या है, देखिए ध्यान से कि यहाँ पे क्यूब है ना, क्यूब कुछ इस तरीके से दिया है। सर्किट में बना लेता हूँ पहले, देखिए ध्यान से। इस तरीके से एक आपको क्यूब दिया है, ना, ये एक क्यूब है। और इस क्यूब में अगर मैं देखूं तो कितने रेजिस्टेंस लगे, ये भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, एक रजिस्टर यहाँ 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 लगा है, यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा है। ठीक, सारे रजिस्टर सेम है बेटा, आर 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 आर, ये भी आर, ये भी आर, आर आर और आर। ठीक है, यहाँ पे एक टर्मिनल है, दिस इज ए, यहाँ पे एक टर्मिनल है, दिस इज बी, और कह रहे हैं कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। बच्चों ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करें, लेकिन है बहुत आसान, बहुत ही इजीली आप इसको समझ सकते हो। अगर देखोगे बेटा तो ध्यान दो, ये ए है और यहाँ ब्रांच में कहीं भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर ए होगा तो ये भी टर्मिनल कितना होगा बेटा, ए होगा ना। सिमिलरली यहाँ पे देखो बी है और इनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको भी मैं बी ही मान लेता हूँ। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे तो ए से एक रजिस्टर इधर आ रहा है, एक रजिस्टर इधर आ रहा है। ठीक है, मैं नेमिंग कर देता हूँ, मान लेते हैं इसको मैं एम बोल देता हूँ, ठीक, इसको मैं एन बोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ओ बोल देता हूँ, इसको मैं पी बोल देता हूँ। ठीक है, सभी नेमिंग कर दिया। अब आइए कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए ये आपका रजिस्टर है, ये आपका ए है, दिस इज ए, एक से एक रजिस्टर आर एम की तरफ गया, ये इसको मैंने एम मान लिया है, एक रजिस्टर ओ की तरफ गया, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये इसको ओ मान लिया, ठीक, दिस इज ओ। और देखो ए से एक रजिस्टर एम गया, एक रजिस्टर ए से ओ गया, यहाँ पे देखो एक रजिस्टर ए से पी जा रहा है, ए से पी, एम से एम, ए से एम, और अगर मैं देखूं तो एक रजिस्टर ए से एम गया, ठीक है, इधर देखो ए से एक रजिस्टर एम गया और एक रजिस्टर ए से, ये देखो ए से एन जा रहा है, तो ध्यान दो एक रजिस्टर ए से एम गया, एक रजिस्टर ए से मैं एन ले लेता हूँ, ठीक है, ए से एन गया, ए से एन गया। अब देखो एक रजिस्टर ए से ओ गया और एक रजिस्टर ए से पी गया। सब आर आर, बेटा यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ए से एक रजिस्टर एम जा रहा है, देखो ए से एम,
एक रजिस्टर ए से एन जा रहा है, ये ए है ये एन है, ए से एन के बीच में एक रजिस्टर है। एक रजिस्टर बेटा देखोगे ए से ओ के बीच में है, और एक रजिस्टर बेटा ए से पी के बीच में है, ठीक है। यानी ए से 4 रजिस्टर अलग अलग नोड पे जा रहे हैं। अब देखा जाए तो एम से एन के बीच में एक रजिस्टर है, तो अगर मैं यहाँ पे एम से एन के बीच में एक रजिस्टर कनेक्ट कर दूं, और क्या कर सकते हैं, एक रजिस्टर अगर देखा जाए तो मेरा एन से ओ, देखो एन से ओ में नहीं है, ओ से बी में एक रजिस्टर है, और एम से एन में एक रजिस्टर है, ओ से पी में एक रजिस्टर है। देखो ओ से पी में एक रजिस्टर है, तो ओ से पी में एक रजिस्टर मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से कि अगर मैं देखूं तो मेरा एन से बी में एक रजिस्टर, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कहीं बी मान लिया, दिस इज बी, तो मैं कह सकता हूँ कि एक रजिस्टर एन से बी में आ रहा है, ये हो गया आपका एन से बी में। और देखिए एक रजिस्टर ओ से बी में आ रहा है, एक रजिस्टर ओ से बी में आ रहा है, ठीक है। और पी से बी में एक रजिस्टर आ रहा है, पी से बी में एक रजिस्टर आ रहा है, और पी से बी में आ रहा है, पी से बी में हो गया, एन से बी में हो गया, ओ से बी में हो गया, 3 रजिस्टर। ए से पी में भी 4 रजिस्टर। कहीं और कुछ बच रहा है बेटा, देख लो ध्यान से, ओ से बी, एन से बी, एम से भी बी में आ रहा है, देखो एम से भी एक रजिस्टर बी में आ रहा है। अब ठीक है, काम बन गया। इस सर्किट को अभी भी आप लोग सोच रहे हो कि तो कॉम्प्लिकेटेड अभी भी, अब कैसे करें? अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा। अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन आप देखो ध्यान से, ये वाला ए इतना अलग देखो, और बाद में इसको देखेंगे। अगर इस पोर्शन को आप देखोगे 1 2 3 4 और बीच में एक ब्रिज बन रहा है, तो क्या ये वेट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट दिख रहा है? क्योंकि वेट स्टोन ब्रिज कहता है कि इसका और इसका रेशियो, इसका रेशियो सेम होगा, तो ब्रिज में यानी कि जो आपका बीच में बाउंडेशन है जिसको गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बोलते थे, उसमें कोई भी करंट नहीं जाता तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं होती। मतलब R बाई आर सेम है तो ये कट जाएगा, खत्म। क्या उसी तरीके से इसमें भी कर सकते हैं? इस वाले में देखो, यस इस वाले में भी हम कर सकते हैं ऐसा ही। देखा जाए तो R बाई आर, तो ये वाला भी खत्म। अब जैसे ही खत्म होगा तो ये और ये सीरीज में RR 2R 2R पैरेलल में, सिमिलरली RR 2R पैरेलल में। तो मतलब इसको मैं सॉल्व करूं, ये हो गया आपका, इधर करते हैं, ये हो गया आपका ए में एक रजिस्टर जो है RR 2R और 2R, ये कुछ ऐसे गया, 2R का R मिलेगा। सिमिलरली नीचे भी वही सेम मिलेगा, है ना, तो R। तो इसका क्या मिला बेटा, देखो RR 2R कितना बना, 2R पैरेलल में इक्विवेलेंट आया R, सिमिलरली RR 2R तो R इसका। अब इन दोनों को पैरेलल में अगर जोड़ें तो कितना मिला, ये हो गया A, ये हो गया B, तो इसका भी मिला R बाई। ठीक है बेटा, तो आई थिंक मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये सर्किट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगली क्लास में हम जो है कुछ और सर्किट इम्पॉर्टेंट हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।
ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी या नेक्स्ट सेशन जो भी होगा उसमें हम इन्हीं इक्विवेलेंट सर्किट्स को आगे बढ़ाएंगे कुछ और एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू।